Good morning students, I am here again with the next topic balancing of chemical equations. बैलेंसिंग सिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसे बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में क्या हो बराबर। अब इसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? इसको बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब प्रोडक्ट्स का जितना भी मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रिएक्टेंट्स के मास के बराबर। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स के भी बराबर हो और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के भी बराबर हों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे एक इक्वेशन दी है, हमें इसे क्या करना है? बैलेंस। इक्वेशन क्या है? H2 + N2 गिव्स NH3। इक्वेशंस को बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, और उसके स्टेप्स शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिए हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? राइट द स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? वो केमिकल इक्वेशन जिसको हम एज इट इज़ उसकी फॉर्म में लिखते हैं। मतलब बिना बैलेंसिंग के जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं वो होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो पहला स्टेप क्या है? राइट द स्केलेटल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है? स्केलेटल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख दी। इसका सेकेंड स्टेप क्या है? बैलेंस द आइटम्स ऑफ द बिगेस्ट फॉर्मूला। मतलब इस इक्वेशन में जो सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला है उसके आइटम से बैलेंसिंग को स्टार्ट करना। देखिए इस इक्वेशन में सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला कौन सा है? NH3। तो हम बैलेंसिंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? NH3 से। अब NH3 में कितने आइटम्स हैं? टोटल 4। एक आइटम नाइट्रोजन का है और 3 आइटम्स हाइड्रोजन के हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक आइटम है और लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के 2 आइटम्स हैं। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 2। जब 2 n से मल्टीप्लाई करेगा तो कितने नाइट्रोजन हो गए राइट हैंड साइड में? 2 नाइट्रोजन। और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने नाइट्रोजन हैं? 2 नाइट्रोजन के बाद हम अब इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया, पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ही थे, पर जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 ज़ा 6। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? ओनली 2। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 6 है और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। थर्ड स्टेप है इक्वेशन का, बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स। अब देखिए इसमें हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब इसके अलावा इस पूरी इक्वेशन में और कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर हमें इसे दोबारा एक बार चेक करना है तो हम इसे दोबारा चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 ज़ा 6। राइट हैंड साइड में देखिए कितने हाइड्रोजन है? 3 2 ज़ा 6। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी क्या हो गए? बैलेंस्ड। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ली है। BaCl2 + K2SO4 गिव्स BaSO4 + KCl। मतलब बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या दे रहे हैं? बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। पिछली एग्जाम्पल के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है, तो हम लेकिन वही वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है? राइट द स्केलेटल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमें सबसे बिगेस्ट फॉर्मूले के एटम से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। अब इसमें वैसे तो 2 एटम्स बिगेस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले इसमें
के पोटाशियम कितने हैं, 2। हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड में देखने हैं कि टोटल के कितने हैं, टोटल पोटाशियम कितने हैं। टोटल यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पर भी क्या हो जाए 2, तो पोटाशियम क्या हो गए, बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, एस, सल्फर। पूरी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही सल्फर है और पूरी राइट हैंड साइड में भी एक ही सल्फर है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हैं और टोटल लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 4 ही हैं और यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स में भी राइट हैंड साइड में भी कितने, 4 ही हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बिगर मॉलिक्यूल है वो है BaSO4। Ba यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सल्फर और ऑक्सीजन को हम कर चुके हैं चेक। इसके बाद के देखिए 2 है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, पहले एक ही था लेकिन जब हमने के से पहले 2 लगाया, ये जो 2 है ये ओवरऑल को दिया जाएगा। तो अब यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन 2, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो बाकी बच जाते हैं एटम्स उनको बैलेंस करना, हमने वो भी करके देख लिया। तो अगर एक बार हम फिर इसको चेक कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेरी रह जाए तो हमें पता चल जाए कि कोई एटम ऐसा है जो बैलेंस नहीं हुआ। सबसे पहले बेरियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, बेरियम इज बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स। Cl2 यहाँ 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है। पोटाशियम यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, इसका मतलब पोटाशियम भी बैलेंस है दोनों साइड। सल्फर 1 1 ये भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 4 इसका मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।